अच्छा, ये तो जब किसी भी खास तौर हालत से में बायलैटरल होता है सर मुद्दा, अब जैसे ये भारत और रूस के बीच का सालाना एक पीरियोडिसिटी वाला मीटिंग है, ये समिट है, तो ऐसे में क्या एक दूसरे से सीधे ताल्लुक रखने वाले मुद्दे डिस्कस किए जाते होंगे, या इसमें फॉर दैट मैटर वेनेजुएला भी डिस्कस हो सकता है कि अमेरिका वेनेजुएला को लेकर क्या? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है इन सारे लाइनों से ऊपर उठने जा रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका हेजुमनिस्टिक पॉलिसी में बिलीव करता है और दूसरी तरफ जो रशिया के अलाइनमेंट आज की डेट में बड़े लिमिटेड रह गए हैं, वो नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान तक है। तो इस कैनवस को पुतिन डेफिनेटली बढ़ाना चाहेंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी कंट्री आएंगे, अफ्रीकन कंट्री भी आएंगे। जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्री एक बहुत बड़ा बेस है रशिया के लिए, उनको मार्केट भी देता है, उनकी एनर्जी रिसोर्सेज भी पूरी करता है, तो इन सब पे बात होगी। क्या आपस में वो कह सकते हैं कि यार ट्रम्प तो वैसे अपने दोस्त ही हैं, लेकिन इस समय डीप स्टेट उनकी स्टीयरिंग लेकर चला रहा है, इसलिए चलो कुछ देर देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये एक मोस्टली बायलैटरल मीटिंग होने वाली है मेरे हिसाब से। और बाकी जो बात रही है मित्रता की, ये सदियों से चलता आ रहा है। उसके जनरल दत्ता साहब ने शायद कहा था कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हाँ, रशियंस डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं 1 to 1, क्योंकि हम भी बहुत बार जा चुके हैं। रशियंस 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, लेकिन उनका एक नेशन टू नेशन जो एक रिलेशन बना हुआ है, जो पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है, 70 सालों से चलता आ रहा है, मैं समझता हूँ वो चलता रहेगा। और आपस में ये देखिए, सिग्नल यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है। आपको लगता है किन मुद्दों में दोनों देशों के बीच में सिग्नल एकदम फ्री है और कहाँ थोड़ा सा आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं? देखिए, जो भी डिफेंस कोऑपरेशन की बात है उसमें तो आप मान के चलिए कि दिनेश जी ये फ्री ही है। ये एक तरह की फॉर्मेलिटी है कि ये हम टाइमली डिलीवरी ऐड कर दिया। मैं timely रशिया में delivery का सर- टाइमली डिलीवरी एंड प्राइस एस्केलेशन, ये दो चीजें हैं जो हमारे देखिए, लिए ऐसा थोड़ा है, रेड सिग्नल है। रशिया और भारत के बीच में जितना डील हो रहा है वो रूबल एंड रुपी में हो रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये डॉलर इंटरेक्शन नहीं है। इसके अंदर जो हमारी जो करेंसी है और जो रूस की करेंसी है, इसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तरह से एक ये धक्का मारा हमने डॉलर को पीछे, कि डॉलर के जोर के ऊपर जो अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत चला के बैठा है, उसको हम इसको न्यूट्रलाइज करते चले जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है सुरभि। तभी आया था दिनेश, जिस तरीके से तमाम सैंक्शंस के बीच में अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, घटी नहीं है, बढ़ी है। और हिंदुस्तान ने भी उधर अमेरिका की जो चाबुक चली है कि आप वहां से तेल खरीद रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे बढ़ी है, ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि डॉलर के अलावा भी कई रास्ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप जब किसी चीज को ना पसंद करते हैं तो ना पसंद करते हैं। कहीं इस डील और इस विजिट से अगर हमारे बहुत सारे MOU साइन होंगे, डिफेंस डील साइन होगी, ऐसा अनुमान है, तो कहीं ये टैरिफ का मुद्दा 50 से 75 और 75 से 100 तो बढ़ता हुआ नहीं जा रहा। नहीं तो बट ये एक रीजन तो है ना सर, क्योंकि ग्लोबली जिस तरीके से टैरिफ बॉम्ब डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा है, उसका असर इस पूरी बातचीत को देखते हुए एक अलग मैकेनिज्म के तौर पर नजर आएगा, जहां पर भारत और रशिया रूबल और रुपी में डील करते हुए हमें दिखेंगे। देखिए, ये बात तो सही है जो अभी सरदेंदु सर बता रहे थे, और ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसे चलता रहेगा, लेकिन अनजाने में ही सही भारत इसमें ड्रैग हो रहा है। हम 25% टैरिफ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए हम एक्स्ट्रा 25% टैरिफ दे रहे हैं। तो ये युद्ध का खत्म होना भारत के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि ट्रंप एक अलग किस्म के हैं। अगर वो इस बात से नाराज हैं कि भारत और रूस के बीच और संबंध बढ़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उनको मैनेज हमें करना पड़ेगा। देखिए, हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि रूस हमारा अगर अच्छा पार्टनर है तो हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है। तो अमेरिका को कैसे साथ में लेकर चलना है, कैसे बोर्ड में ऑन बोर्ड रखना है। और यही वजह है कि ट्रंप के विशेष दूत से मिलने के बाद पुतिन जब यहाँ आ रहे हैं, तो पुतिन के भी दिमाग में है कि ठीक है, देखिए, हमारे आपकी दोस्ती अच्छी है, लेकिन हाँ, एक सीमा है ना कि आपकी दोस्ती को हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। तो रूस को भी सोचना पड़ेगा कि भारत का इंटरेस्ट कहाँ पर है, और उसके इंटरेस्ट के साथ जबरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं की जानी चाहिए। ये जो आप मैनेज करने की बात कर रहे थे, देखिए, अगर दोस्ती है और समझ आपस में अच्छी है तो लोग मैनेज करके, देखिए, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, वायर आ रहे हैं, हम आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन अगर यही नहीं हो तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि देखो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। दिनेश, ऐसा है, अमेरिका ने बोला कि उसका जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, वो भारत के कोस्ट के ऊपर नहीं है, बोला उसने।
अभी ऑफ Right, तंदूर के बाद right, भी right. उसी प्रकार भारत का रिश्ता जो रशिया के साथ में है वो अमेरिका के कॉस्ट के ऊपर नहीं है। तो अमेरिका को एक चीज़ समझनी चाहिए, भारत अपने हित की बात कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ नहीं बात कर रहा है, अपने हित की बात कर रहा है, रूस अपने हित की बात कर रहा है। आपको क्यों तकलीफ? और इसी अपने- बलबूते दिनेश हम ये विटनेस करेंगे 4 और 5 तारीख को कि ये मुलाकात किस तरीके से ऐतिहासिक साबित भी होती है। अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी मित्रता निभाते चले जाना और एक दूसरे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना जो उसके लिए कहीं प्रतिकूल हो। यही भारत और रशिया की दोस्ती को असल में डिफाइन करता है और इसीलिए दुनिया इसको खास तौर से बड़ी दिलचस्पी से देख रही है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भारत के बस में रूस है। और कहते हैं मित्रता के बारे में वैसे भी कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए चारी, और इस तरह की न जाने कितनी आपदाओं के मौके पर रशिया ने इंडिया को और इंडिया ने रशिया को परखा है और 24 कैरेट पाया है। बिल्कुल, फिलहाल हमारी इस हाईटेक बस में आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस हो या हाईटेक स्टूडियो, इसी तरह से ये मेगा कवरेज जारी रहेगी।